क्यों जब इंडिया में गुलाब जामुन आया तो कई लोगों की जान चली गई, और कैसे इडली को साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पहली बार इस छोटे से आयरलैंड में बनाया गया था। और राजमा चावल का राजमा पंजाब का नहीं बल्कि इस देश की पैदावार है। दोस्तों सच्चाई जान के आप शॉक हो जाओगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 8, पानीपुरी। पानीपुरी का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानीपुरी जो है वो फॉरेन फूड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारी फेवरेट पानीपुरी पहले से हमारी थी और हमारी है। इसकी शुरुआत को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये जो है ये महाभारत के टाइम से चली आ रही है। हाँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि सबसे पहले द्रौपदी ने इसे बनाया था। एक स्टोरी के हिसाब से द्रौपदी की स्किल्स को टेस्ट किया गया था और उस टेस्ट को पार करने के लिए उन्होंने पानीपुरी बनाई थी। और दोस्तों ये माता कुंती को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस डिश को अमरता का वरदान दे दिया, और देखा जाए तो ये आज तक सबकी फेवरेट है। नंबर 7, गुलाब जामुन। जब ये इंडिया में आया तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके इंडिया में आने की स्टोरी काफी सैड है। इसे सबसे पहली बार मुगल लाए थे, जो कि भारत के लोगों के लिए काफी वायलेंट थे। उस वक्त गुलाब जामुन को लुकमा ते अल कादी कहा जाता था, जो कि एक पर्शियन डिश है। और दोस्तों इसके लिए भी दो मशहूर स्टोरी है। एक तो ये कैसे मुगल्स अपने साथ पर्सिया से यहाँ पे लेके आए और यहाँ के लोगों को भी ये बहुत पसंद आया। और वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्सिया के शेफ थे उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट बनाया था और गलती से उनसे गुलाब जामुन बन गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। नंबर 6, समोसा। ये इंडियन फूड होने के बाद भी इंडियन नहीं है। इसे संभूसा या समोसा कहा जाता था। ये एक्चुअली में सेंट्रल एशिया का है। वहाँ पर इसके अंदर मीट डालकर खाया जाता था, लेकिन जब 10th सेंचुरी में ये इंडिया में आया तब इंडिया में ज्यादातर लोग वेज खाया करते थे, और इसीलिए इंडिया के लोगों ने इसके अंदर से मीट को बाहर निकाला और आलू का मसाला भर दिया। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई समोसे की, और इसे आज हम तीखी चटनी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 5, इडली। हमें इडली को देख के लगता है कि ये एक साउथ इंडियन डिश है। दरअसल इडली वो एक इंडोनेशियन डिश है जिसका रियल नेम है किडली। ये तब की बात है जब इंडोनेशिया में हिंदू राजा राज करते थे, और उनमें से कई राजा शादी करने के लिए इंडियन वाइफ को चुनते थे, और जब वो इंडिया में आते थे तो उनके साथ ही इडली भी इंडिया में आई, और इंडिया में आने के बाद इडली बनकर रह गई। और इसके कई वक्त बाद इडली और सांभर को साथ में खाना शुरू किया गया। और कई लोग ये भी मानते हैं कि केडली को इंडिया में राजा नहीं बल्कि अरब लाए थे, पर जैसे भी हो ये है तो इंडोनेशिया की। नंबर 4, पाव भाजी। ये जो पाव भाजी हम खाते हैं वो एक्चुअली में पोर्चुगीज डिश है। भाजी शब्द इंडियन है, लेकिन पाव भाजी में जो पाव शब्द है वह पोर्चुगीज का है। वहाँ इसे पाव कहा जाता है, और वहाँ के लोग पाव को भाजी के साथ खाया करते थे। वहाँ पर लड़ाई के दौरान इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो बची हुई सब्जियां होती थी उन सबको क्रश करके उसमें मिर्च मसाला डालकर इसे पाव के साथ खाते थे। मगर जब ये भारत में आया तो भारत के लोगों ने इसमें अपना अलग ही तड़का डाल दिया। इसमें कांदा लहसुन जैसी कई सारी स्पाइसेस और चीजें डाली, और फिर इस बोरिंग सी पाव को भाजी के साथ टेस्टी पाव भाजी बना दिया। नंबर 3, हलवा। भारत में अब कई सारी चीजों का हलवा बनाया जाता है, लेकिन इसका रियल नाम हल्व हुआ करता था, जिसका मतलब होता है स्वीट। पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि भारत के कई जगह पर ये बात सामने आती है कि जब पर्शियन भारत में आए थे तो उससे पहले भी हलवा कहा जाता था। इसलिए हो सकता है कि दोनों जगह पर एक ही वक्त में इसे बनाने की प्रथा शुरू हुई हो, लेकिन ये फूडीज के लिए आज भी काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। नंबर 2, जलेबी। जलेबी का असली नाम जुलाबिया या जलाबिया है। ये ईरान की है, जहाँ पर इसे त्योहारों के लिए बनाया जाता था, तो इसके लिए वहाँ पर जलेबी बनती थी। और जब ये भारत में आए तो इसे हमने हमारे स्टाइल में बनाया। पहले से ये थोड़ा अलग हुआ करती थी आज की जलेबी से, इसलिए कह सकते हैं कि आज हम जो जलेबी खाते हैं उसमें भारत का ट्विस्ट मिला हुआ है। नंबर 1, राजमा चावल। पंजाब के लोग राजमा चावल को खाना काफी पसंद करते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि राजमा चावल की शुरुआत पंजाब में हुई होगी, लेकिन असलियत में ये भारत में उगाए ही नहीं जाते थे। राजमा सबसे पहले बस मैक्सिको में उगाया जाता था और वहीं पर खाया जाता था, लेकिन फिर जब भारत में पोर्चुगीज ट्रेड करने के लिए और कब्जा करने के लिए आए तब वो अपने साथ राजमा को भी ले आए, और उसके बाद राजमा को भारत में ग्रो करना शुरू किया गया, और अब इसे पंजाब और हरियाणा साइड के लोगों ने अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।